बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत से मिल रही बड़ी खबर की। जी हां, छत्तीसगढ़ की चर्चित हस्तियां इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच चुकी हैं। पद्मश्री अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात की जाए तो इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमर बंसल समर्थकों के साथ उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। रमन सिंह अरोड़ साहब भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं और साथ ही साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं मंच पर। तो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई है। आपको एक बार फिर से बता दें, छत्तीसगढ़ की जो चर्चित हस्तियां है वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंची हुई है। पद्मश्री अनुज शर्मा की बात की जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके पहले भी वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। तो वही डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात की जाए, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी को चुना है। वही अमर बंसल भी समर्थकों के साथ बीजेपी उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। तो बता दें कि ओम माथुर ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने की तस्वीरें। अरुण साह बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और साथ ही साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की सदस्यता यहां पर दिलवाई गई है। देखिए चुनाव के पहले नए सदस्यों के जुड़ने का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ है और बीजेपी का दामन यहां पर थामा है। तो देखिए अनुज शर्मा की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं, लोकप्रिय हैं और काफी जाना माना नाम है जिन्होंने बीजेपी का दामन आज थामा है। तो उसी के साथ साथ डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात की जाए तो इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो सदस्यता बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिलवाई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद सुनील सोनी सबसे पहले आपको नजर आ रहे होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, पद्मश्री अनुज शर्मा की बात की जाए बीजेपी में शामिल हुए, इसके अलावा और कौन कौन वो चर्चित नाम है जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं के लिए बड़ा जा सकता है क्यों पद्मश्री अनुज शर्मा। तो चलिए तकनीकी दिक्कत की वजह से गौरव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तक एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी भी आप तक पहुंचाते चले। ये एकात्म परिसर की तस्वीर जहां पर छत्तीसगढ़ की चर्चित हस्तियां बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं और यहां पर देखिए बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं और इनकी मौजूदगी में ही बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। तो सबसे पहला चर्चित नाम जो सामने निकल कर आया जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है उसमें बॉलीवुड के जाने माने एक्टर पद्मश्री अनुज शर्मा है और इसी के साथ साथ राधेश्याम बारले, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा अमर बंसल के समर्थक भी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो ओम माथुर प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के जिन्होंने सदस्यता दिलवाई है। तो चुनाव के पहले देखिए बीजेपी के साथ पद्मश्री अनुज शर्मा जुड़े हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले भी चुनाव के पहले बीजेपी के साथ अब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के लिए काम करेंगे और इसी के साथ साथ अमर बंसल के जो समर्थक है वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय श्री अरुण साहब जी सभी का। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे होंगे। और एक बार फिर से आपको ये बताते चले कि पद्मश्री अनुज शर्मा, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी ठीक पीछे। ये देखिए अनुज शर्मा जो कि पद्मश्री हैं, बॉलीवुड के कलाकार हैं, जाना माना चेहरा है, काफी लोकप्रिय है लोगों के बीच और बीजेपी के साथ भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। और अब पहले भी चर्चा रही थी कि राजनीति में वो एंट्री करेंगे और देखिए राजनीति में यहाँ पर उनकी एंट्री हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव वो कहाँ से लड़ते हैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं। तो चलिए कुलेश्वर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। कुलेश्वर, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे पद्मश्री अनुज शर्मा के अलावा कौन कौन से वो चर्चित नाम है जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है? हमने कुछ ही दिन पहले बताया था कि जो नीलकंठ टेकाम है जो IAS है, उन्होंने VR के लिए आवेदन किया। तो उस समय हमने बताया था कि वो जल्द ही जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और वही हुआ। ये तीसरे IAS हैं जो बीजेपी का दामन थामे। इसके पहले अगर हम बात करें OP चौधरी जो कलेक्टर रहे रायपुर के, उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए थे और गणेश शंकर मिश्रा जो पूर्व IAS रहे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। तो कुल 3 IAS जो है बीजेपी का दामन थाम दे। उसके साथ ही
पद्मश्री अनुज शर्मा जो छत्तीसगढ़ी एक्टर सिंगर भी है और काफी लोकप्रिय भी है, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। उसके साथ ही जो अन्य सदस्य है छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चेहरे हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है और वो ढूंढ रही है कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो, जो हम जिसको खड़े कि बीजेपी इस समय पूरे 90 विधानसभा में फ्रेश कैंडिडेट को उतारने का विचार कर रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ओम माथुर का दौरा हो रहा है, बस्तर संभाग में, सरगुजा संभाग में, प्रदेश स्तरीय जो है रिपोर्ट है वो कार्ड बनवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीज को करके जो है ये प्रवेश जो है आज कराया गया। हालांकि अनुज शर्मा पहले से ही बीजेपी के काफी करीब रहे हैं, पूर्वती जब बीजेपी की सरकार थी तब भी वो बीजेपी के काफी करीब थे, लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे। आज उन्होंने पार्टी की पूरी रूप से जो है सदस्यता ली है। मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं आने वाले समय जो 2023 का चुनाव होना है उसमें एक सीट से कहीं न कहीं अनुज शर्मा खड़े हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि खोई हुई सत्ता को हम कैसे वापस पाएं, और उसके लिए जो है बीजेपी की ये जोड़ तोड़ की रणनीति जो है शुरू हो गई है। जी कुलेश्वर, देखिए बीजेपी का दामन तो थाम लिया अनुज शर्मा ने और काफी चर्चित नाम है। ऐसे में ये भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वहां से अनुज शर्मा अपनी दावेदारी पेश करे, या तो कोई ग्रामीण क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी जो है उनको मौका दे सकती, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो उतना ज्यादा पकड़ नहीं, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे काफी प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, छत्तीसगढ़ी एक्टर भी है, तो हर कोई उनको जानता है। वो बिल्कुल भी खोया हुआ चेहरा नहीं है, चर्चित चेहरा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनके चेहरे पर दाव किसी भी एक सीट पर खेल सकती है। रही बात जो IAS नीलकंठ टेकाम है, वो कोंडागांव में कलेक्टर रहे हैं और केसकाल सीट से जो है बीजेपी उनको लड़वा सकती है। अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक संतराम नेताम है, वहां से उसी सीट से वो टिकट मांग सकते हैं, वहां से बीजेपी उनको केसकाल से लड़वा सकती है। बहुत से चेहरे हैं जो बीजेपी ज्वाइन किए, लेकिन ये राजनीति है। जैसे जो चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे बहुत सारी चीज हमको देखने को मिलती है। बीते दिनों आपको याद ही होगा आदिवासी नेता के रूप में बड़े नेता नंद कुमार शाह जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामे, तो अब ये चलते रहेगा। बिल्कुल, तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे इस तरह की गतिविधियां भी सामने आती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी का दामन अनुज शर्मा ने थामा है। साथ ही साथ नीलकंठ जो कि IAS अफसर है, कोंडागांव के कलेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देखिए